Hello students, welcome to our YouTube channel, that is Sigma School Keshod. Today we'll discuss about two types of heritage, that means natural heritage of India, and second one is cultural heritage of India. In previous lecture we have discussed about what is heritage and means of culture. What is culture we have discussed earlier. So let's begin with natural heritage of India. The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि द रिजल्ट और वी कैन से क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर यानी कि हमारी जो प्रकृति है वो, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके साथ ह्यूमन लाइफ यानी कि हमारा खुद का एक रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग नेचुरल हेरिटेज कहते हैं. उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम उसको नेचुरल हेरिटेज में गिनते हैं. इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सी, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, insects and varied landscapes, wide range of minerals, vitamins, plants and animals. तो जो कोई भी चीज़ें यानी कि माउंटेन्स हैं, पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जंगल है, डेजर्ट्स है, नदियां हैं, झरने हैं, ओशंस है, ट्री है, प्लांट्स है, लताएं हैं, कई प्रकार के फ्लावर्स है, राइट, पत्ते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु है, विविध प्रकार के लैंडस्केप है, भूमि भाग है, राइट, खनिज तत्व है, वनस्पतियाँ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये सारा हमारा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में आता है. तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको पता चला कि नेचुरल हेरिटेज वो हेरिटेज होगा जो हमको बाय नेचर, बाय गॉड मिला है, जिसमें ह्यूमन का कोई भी हाथ है नहीं. तो कोई सा भी भूमि भाग उसको हम लोग नेचुरल हेरिटेज में लेंगे, चाहे वो मिनरल्स हो, वेजिटेशंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, ये सारा नेचुरल हेरिटेज है, उसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर देंगे. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर ऑल आवर नीड्स. तो कहीं ना कहीं पे हम लोग नेचर है, उसके संतान हैं. तो नेचर ने हमारे लिए हमको फूड दिया है, हमको पानी दिया है, फ्रेश एयर दी है, ताकि हम लोग कह सकते हैं कि जी सके, एंड हम लोग हमारी जो भी नीड्स है हम लोग पूरी कर सके. इस वजह से सारी चीज़ें हमको बाय नेचर मिला है. वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ. हम भी है नेचर को बड़े प्यार से, सम्मान से ट्रीट करते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. तो हमारा नेचर के साथ जो कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो आप देख सकते हो कि पंचतंत्र में भी दिया गया है, एंड जातक टेल्स नाम की जो कथा है उसके अंदर दिया गया है. फ्रेंड्स ये पंचतंत्र है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट. इसके जो ऑथर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है पंडित विष्णु शर्मा, राइट. ये नाम याद रखना, कहीं ना कहीं पे आपको ये याद आएगा, राइट. पंडित विष्णु शर्मा. Our classical and folk music and several ragas are based on prahar, that means period of day. Friends, prahar means 3 hours of a day. Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on nature. हमारा जो आयुर्वेदा है या फिर यूनानी है, यूनानी मतलब दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ग्रीक्स, राइट. जो इंडो ग्रीक मेडिसिन्स होती है वो भी हम लोग इसको यूनानी के अंदर लेते हैं. नेचर क्योर इज़ समथिंग व्हाट लाइक सेल्फ क्योर. जो कोई भी चीज़ें हैं अपने आप से ठीक हो जाती है, आपका डाइट बदलने से, आपका खान पान बदलने से, राइट, आपकी जीवन शैली को बदलने से चीज़ें वो अपने आप से ठीक हो जाती है. दैट मीन्स वी इंक्लूड इट ऑन नेचर क्योर. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है उसको विभाजित किया गया है लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ. तो हमको देखना है पहले लैंडस्केप. लैंडस्केप मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? भूमि का कोई भी भाग उसको हम लोग लैंडस्केप के अंदर लेते हैं, राइट. ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. फॉर एग्जाम्पल, हिमालय इज़ अ लैंडस्केप, इज़ अ टाइप ऑफ लैंडस्केप.
तो भूमि का कोई भी भाग आप उसको लैंडस्केप ले सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, वो है हिमालय का। इट हैज़ एंडोड इंडियंस abundantly विद यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, हिमालय है वो हम लोग कह सकते हैं उसके अंदर कई सारी वेजिटेशंस, वनस्पतियाँ देखने को मिल सकती है और कई सारा मिनरल्स है, खनिज हमको देखने को मिला है। वहाँ पर हमको कई प्रकार के स्ट्रेंज बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो देखने को मिला है, राइट, जो पूरे माउंटेन्स के ऊपर आपको देखने को मिले हैं, जहाँ पर आपको स्नो देखने को मिला है। और हिमालय के अंदर ही आपको ब्रीमिंग रिवर्स देखने को मिली है, जो ओवरफ्लो होकर हिमालय से बाहर आती है। एग्जाम्पल इंडस रिवर है, हमारी गंगा रिवर है, एंड बाद में यमुना रिवर, ये सारी है जो हिमालय से होकर निकलती है। Forest of Tarain and its pilgrimage places, for example, Glacier Amarnath, Badrinath, Kedarnath and Nanda Devi are in Himalayas। ये सारे जो भी समिट्स है या पिलग्रिमेज प्लेसेस है, ये सारे हम कह सकते हैं कि हिमालय के अंदर आए हुए हैं। Since ancient time, Himalaya has a greater importance for India। कहीं ना कहीं पे एंशियंट टाइम से हिमालय का महत्व है यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत रहा है। दूसरा है रिवर्स, यानी कि नदियाँ। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडेड नेचुरल वे सिंस एंशियंट टाइम्स। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लोरिश्ड ओवर द बैंक ऑफ रिवर लाइक इंडस एंड रावी। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता थी इंडस वैली, वहाँ से लेकर आज तक कहीं ना कहीं पे जो पॉपुलेशन है वो सारा रिवर के किनारे है बसा है। पहले के टाइम पे क्या था कि इंसान की जितनी भी नीड्स थी वो रिवर के बाजू में से पूरी होती थी, चाहे उसका पानी पीना हो, चाहे उसका घर का प्लास्टर करना हो, घर बनाना हो, उसके एनिमल्स को पानी पिलाना हो, फार्मिंग करना हो, वो सारा जो भी है वाटर के ऊपर डिपेंडेंट था। तो एंशियंट टाइम पे रिवर का बहुत कह सकते हो कि यूजेस थे। तो हमारी जितने भी सभ्यताएं हैं एंशियंट टाइम में, मोहेंजोदड़ो है, लोथल है, राइट, ये सारी जो भी है ये कहीं ना कहीं पे रिवर के बाजू में बसा हुआ करती थी। द रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एट्सेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया। इन नदियों का हमारे जीवन पर बहुत सारा महत्व रहा है, चाहे वो बात करें गंगा हो, चाहे यमुना हो, सरस्वती हो, राइट, गुजरात की सबसे बड़ी रिवर नर्मदा हो, राइट, सरस्वती भी हो, राइट, साबरमती भी गुजरात की बड़ी रिवर है तो उसका भी हम लोग नाम ले सकते हो। साउथ की गंगा यानी कि गोदावरी की भी हम लोग बात कर सकते हैं। उसका महत्व हमारे जीवन में रहा है, आदिकाल से रहा है। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज़, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवेज। रिवर का अलग अलग यूज़ है, जैसे पानी पीने के लिए यूज़ होता है, डोमेस्टिक यूज़ है, घर के अंदर यूज़ होता है, सिंचाई इरिगेशन के लिए खेती के अंदर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और वाटरवे बनाने के लिए भी रिवर का यूज़ होता रहा है। बिसाइड्स दिस, मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस। तो रिवर्स का दूसरा यूजेस हम लोग कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आप कह सकते हो कि पानी चाहिए होगा आपको, प्लास्टरिंग करने के लिए आपको पानी चाहिए होगा, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, जो कोई भी चीज़ें बनाने के लिए आपको रिवर का पानी आपको चाहिए होगा। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। Landscape scenes at dawn and dusk is very fascinating on the side of river. These are the source of inspiration for artists and have enriched the lives of people by developing the aesthetic sense. तो कहीं ना कहीं पे आप रिवर के किनारे बैठे हो, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी पेंटर है, वो रिवर के किनारे बैठा है तो वो कहीं ना कहीं पे पवित्र इन्वायरमेंट को अपने आप से वो कैप्चर करता है अपने फ़ोटो में, अपने कैमरे में, या अपने कह सकते हो कि शीट में वो ड्रॉ करता है। तो सुबह का टाइम, डॉन, डस्क, शाम, संध्या का टाइम पे वो कहीं ना कहीं पे एक पवित्र एनवायरनमेंट को कैप्चर वो करता है। तीसरा है वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरनमेंट लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम। इट्स प्रूफ इज़ देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स। जो भारत के लोग हैं वो आदिकाल से, एंशिएंट टाइम से कहीं ना कहीं पे प्रकृति प्रेमी रहे हैं, राइट। उनका जो प्रेम है वो वृक्षों के प्रति रहा है,
फ्लावर्स है उसके प्रति रहा है, प्लांट्स है उसके भी प्रति हमारा प्रेम है वो रहा है। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज फॉर देयर फूड। चाहे हम हो, कई प्रकार के एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, उनको कहीं ना कहीं पे अपने फूड के लिए ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा है, राइट। वेजिटेशन के ऊपर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ा है। बनियन ट्री हो, पीपल ट्री हो या बेसिल का ट्री हो, उसको हम लोग पूजते हैं, राइट। आदिकाल से वो पूजा गया है। बेसिल का ट्री मतलब तुलसी का पेड़। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, prosperous herbs packed with forest and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time। तो हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के सीरियल्स है, यानी कि जो धान्य पाक है जिसमें लोग वीट ले सकते हो, राइट। हम लोग कहीं ना कहीं पे बाजरा ये सारी चीज़ को अंदर ले सकते हैं। पल्सेस यानी कि विविध प्रकार की दालें हैं, तेली प्लांट्स है, ग्रीन फील्ड्स है, राइट। हर्बल प्लांट्स है जो फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ये सारे जो भी प्लांट्स है या जो भी चीज़ें हैं, वेजिटेशन है, उसने हमारी लाइफ को है एनरिच किया है, विविधता से भरा है। अगर हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो हरडे है, आंवला है, बहड़ा है, एलोवेरा, अरडूसी, नीम, ये सारे भी हमको मिलते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो रोज़, लोटस, मोगरा, जैस्मिन, डमरो यानी कि स्वीट बेसिल, सनफ्लावर्स, चंपा, जूई, पोलियंथस ट्यूबरोज, जैस्मिनम, ये सारे जो भी है फ्लावर्स ने हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल किया है, सुगंध से भरा है, फ्रेगरेंट किया है, हेल्दी बनाया है एंड समृद्ध भी बनाया है। दस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। चौथा है वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। इट इज़ अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रेबिट, python, snake, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen। तो कई सारे प्रकार की वाइल्ड लाइफ है वो भारत में देखी गई है, आज भी वो पाई जाती है, राइट। आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, राइट। मंगूज भी है, लिजर्ड भी है, प्रोक्यूपाइन भी है, एलिफेंट है, राइनो है, फॉक्स है, बियर है, डियर है, रेबिट भी है। तो ये सारी प्रजातियाँ हैं भारत के अंदर पाई जाती है। एशियन लायंस in the world are found only in the गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। जो एशियन लायन है वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है, वो पाए जाते हैं। Our religious belief has given a status of god goddesses vehicles to some of the wild animals like tiger, peacock, alligators, eagles etc। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे गॉड और गॉडेसेस है उनका वाहन रहा है अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, चाहे आप टाइगर की बात करो, पिकक की बात करो, एलिगेटर से बात करो, ईगल है, ये सारे हमारे गॉड या गॉडेसेस है, उनके व्हीकल यानी कि वाहन रहे हैं, ये हम सबको पता है। आवर नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लाइन। हमारा जो करेंसी है उसके अंदर भी आप 4 लाइन फिगर देख सकते हो, जिसके नीचे आप हॉर्स एंड बुल भी देख सकते हो। फर्दरमोर, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड क्रिएटेड and even laws for the protection of their lives have been enacted। तो कहीं ना कहीं पे इन प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए हैं, राइट। दूसरा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, राइट। ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, राइट। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।